पुलवामा इंसिडेंट क्या है, इसके बारे में मेरी पहले भी बहुत सी वीडियोस आप देख चुके हैं और ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की बजाय मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि पुलवामा इंसिडेंट वही इंसिडेंट है जो 2019 में फरवरी में भारत की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि जो उसके फ़ौजी 40 फ़ौजी जो हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए थे एक सुसाइड अटैक में, और उन्होंने फ़ौरन बग़ैर किसी सबूत के, जो अभी तक सबूत नहीं था उनके पास, पाकिस्तान का नाम लगा दिया था और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रो पीट के ये बताने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान ने एक दहशतगर्दी का वाक़या करवाया है हमारे मुल्क में। और उस मौके पे अगर आपको याद हो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया था और उसमें मुखातिब किया था बाकायदा साथ के पड़ोसी मुल्क के इल्ज़ाम लगाने वालों को, और उनको कहा था कि अगर आपके पास इल्ज़ाम है, अगर आपके पास सबूत हैं तो लेकर आएँ। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करवाएगा, हम तो ख़ुद अल्लाह के करम से एक बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद एक इतनी बड़ी जंग में से ख़ुद निकल रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर भारत के पास अगर कोई ऐसे सबूत हैं तो वो लेकर आए, हम ख़ुद उसको सज़ा देंगे, जो भी जिसको भी आप नॉमिनेट करें विद सबूत। लेकिन सबूत तो कभी नहीं आए और आहो बका इतनी हुई कि बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक जो जमहूरियत और अमन पसंदी के दावेदार हैं, उन्होंने भी इतनी आहो बका भारत ने की कि उन्होंने हक बजानिब समझा भारत को कि वो अटैक कर दे, जैसा भी वो जो भी करेगा हक बजानिब होगा। इसके बदले में वो बालाकोट स्ट्राइक की कहानी है अगली, जो आपको बहुत दफ़ा पहले भी सुनाई जा चुकी है, आगे भी सुनाई जाती रहेगी, जो जब जब भारत की इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके पोल खुलेंगे आपके सामने, बार बार वो चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन जो मौजूदा डेवलपमेंट है वो हैरान कुन है। सिर्फ हैरान कुन हमारी साइड के लिए नहीं है, उधर वाली साइड के लिए ज़्यादा है। हमारी साइड के लिए लम्हा फ़िक्रिया मुझे लगता है कि ये कम है, उधर वाली साइड के लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़्यादा है। वो किस तरह, हमें तो हमेशा से भारत के बारे में पता है कि वो इस तरह के एजेंडे को लेकर चल रहा है। हम 5th जनरेशन वॉर के बारे में बात करते हैं, हमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और उसकी इंटेंशंस भी पता हैं। लेकिन जो उस साइड के लोग हैं, जो हमें ट्विटर जब हम ट्वीट करते हैं तो उस पर हमें ये पूछते हैं कि भारत अपने ही लोगों को भला क्यों मरवाएगा, तो उसका जवाब उनको इस दफ़ा मिल गया है। अर्नब गोस्वामी की जो चैट डिस्क्लोज़ हुई है, रिवील हुई है, उसमें उनको बहुत सारे सवाल हैं जो आम आवाम भी मोदी की हुकूमत से पूछे, मोदी से पूछे और मोदी लेड मीडिया से पूछे, और फोर्सेस के लोग भी और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो लोगों को, जो चीन और पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, वो ज़रा अपने वज़ीर आज़म से तो पूछें कि वो सहाफ़ियों के साथ मिल के क्या ऐसी खिचड़ी पकाते हैं जो या फिर खुद ही पका लेते हैं, या उनकी पकी हुई खिचड़ी सहाफ़ियों को काम होने से पहले ही जाके बता के आ जाते हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया हमसे ज़्यादा उधर के लोगों के लिए है। खैर हमारे लिए तो हमें तो पता ही था, और दुनिया के सामने डिसइंफो लैब की वजह से भी भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, और उसके साथ साथ ये जो चैट है ये सोने पे सुहागा निकली है। ये आखिरी स्टैंप है इस बात पे, आखिरी तो खैर नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी स्टैंप ज़रूर है कि हम सच्चे हैं और मोदी और उसका लेड मीडिया झूठा है और झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा हमेशा से रहा है और रहेगा। इसके साथ ही नाहिद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।